हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आज का हमारा चैप्टर फिजिक्स का है। तो हमारा अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, बाकी चैप्टर तो लगभग फिनिश हो ही गए हैं। हम लोग के एग्ज़ाम का समय भी करीब आ रहा होगा। तो आज हम देखेंगे अपवर्तन, परावर्तन, माने रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और जो भी होगा। तो आज हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, या फिर रिफ्रैक्शंस को हम डिटेल्स में समझेंगे। तो कॉपी कलम उठाकर रेडी हो जाइए, क्योंकि अब आपको ये सब चीज़ें जो मैं बताऊंगा, ये सब चीज़ों को आपको क्या करना है, नोट करते जाना है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आप लोग ठीक से तैयारी करेंगे तो भी एग्ज़ाम में सफल हो पाएंगे, सक्सेस हो पाएंगे, है कि नहीं? हो तो आज हम लोग देख रहे थे रिफ्रैक्शन, है ना। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? ठीक, व्हाट इज रिफ्रैक्शन, तो इसका सीधी सीधी सिंपल डेफिनेशन है जो आप लोग छोटे क्लास से पढ़ते जा रहे हैं। मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। एक ग्लास का टुकड़ा है, उसमें से कोई रे ऑफ लाइट पी क्यू, क्यू आर एंड आर एस। ये क्या है पी क्यू, क्यू आर, आर एस, इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले आप वीडियो में यदि नए आ रहे हैं तो सब है ना, तो बेल आइकन को दबाइए सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आपको नोटिफिकेशन के जरिए जो भी वीडियो हो उसको आपको मिलते रहें। तो क्या, तो माय नेम इज राजकुमार तिवारी, और बाकी सब तो मालूम है। तो छोटे क्लास से आप लोग पढ़ते आए हैं 6-7 से, कि जब कोई प्रकाश की किरण एक समांगी होमोजेनियस मीडियम जिसको बोलते हैं, एक समांगी माध्यम से चलकर दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है, तो दूसरे समांगी माध्यम में भी सरल रेखा में गमन करती है। मैं क्या बोला, जब कोई प्रकाश की किरण एक समांगी माध्यम से चलकर दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह दूसरे समांगी माध्यम में भी सरल रेखा में गमन करती है। बट माने दूसरे समांगी माध्यम में भी सरल रेखा में ही गमन करेगी। ऐसा नहीं कि उसका जो पथ है वो कर्व हो जाएगा या इधर, लेकिन उसका रास्ता माने मार्ग जो है बदल जाता है। ठीक, अर्थात उसका क्या होता है, विचलन हो जाता है। इसी प्रकार की घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, when the ray of light travels from one homogeneous medium to another medium, it changes its path, it divides from its path. The phenomenon of light is known as a refraction of light. ठीक, तो मैंने कहा जब प्रकाश की कोई किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो उसका पथ तो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, पर अपने मार्ग से डेविएट हो जाती है, डेविएशंस हो जाता है, या फिर विचलन हो जाता है। ठीक, इसी को हम बोलते हैं, कौन सी घटना बोलते हैं, अपवर्तन, याद रख लीजिए, या फिर रिफ्रैक्शन। ओके, तो प्रकाश की किरण के एक समांगी माध्यम से, है ना, प्रकाश की किरण के एक समांगी माध्यम में दूसरे समांगी माध्यम प्रवेश करने पर उसके मार्ग बदलने या विचलित होने की, मार्ग बदलने, या फिर मन एक ही मार्ग नहीं होता है, मार्ग बदल लेती है, या फिर विचलित होने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, और दोनों माध्यमों के हिंदी में बोले, दोनों माध्यमों के जो उसको अलग करने वाला जो सरफेस होता है, जिसके उसका अपवर्तन होता है, जैसे कि ये ए बी और सी डी, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव सरफेस या फिर अपवर्तक। माने दोनों मीडियम को जो अलग कर रहा है, जिस पॉइंट पर जो स्ट्रेट लाइन, प्रकाश की जो सरल रेखा है, जिस लाइन पर आके अपना मार्ग बदल जाती है या अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, उसको मिलाने वाली जो है रेखा को, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव सरफेस या अपवर्तक। ठीक, तो ये है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। लिखिए चलिए, thus the phenomenon of light in change of path of deviation of light at the interface when it travels from one medium to another medium is known as
रिफ्रैक्शन। ओके, अब देखिए छोटे क्लास में आपने पढ़ा होगा आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण। पहले माध्यम में जो पहला माध्यम है, मैंने यहाँ दो मीडियम बनाया है, मीडियम फर्स्ट एयर, मीडियम टू ग्लास, माने रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, विरल माध्यम और सघन माध्यम। विरल माध्यम जिसको हम बोलते हैं वायु, सघन माध्यम माने क्या होगा, ग्लास होगा। पहले माध्यम में जो चलने वाली किरण को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। पहले माध्यम में जो किरण आ रही है उसको आपतित किरण, और दूसरे माध्यम में जो किरण है, जैसे PQ क्या है, आपतित किरण है। दूसरे माध्यम में चलने वाली किरण, जैसे कि ग्लास में देख रहे हैं Q से R तक, उसको हम क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है ना। तो पहले माध्यम में क्या बोलेंगे, आपतित किरण, दूसरे माध्यम में अपवर्तित किरण करते हैं, ठीक है। और अपवर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित किरणें हैं, ठीक, अपवर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित किरणें करते हैं उसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। ये आपतित किरण अपवर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर चलती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर, है ना, आपतित किरणें पड़ती है आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर अपवर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा, ये आपतन बिंदु, आपतन बिंदु के जो परपेंडिकुलर जो लाइन खींची गई है ना, ये MN, इसको हम क्या बोलते हैं, अभिलंब या फिर नॉर्मल, ठीक है। तो पहले माध्यम में जो चलने वाली किरण है उसको हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण, और दूसरे माध्यम में चलने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण इंसिडेंट रे, और दूसरे माध्यम में जो किरण चलती है उसको हम क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे। और अपवर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित किरणें पड़ती है उसे आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर अपवर्तक पृष्ठ के लंबवत, आपतन बिंदु में अपवर्तक पृष्ठ के लंबवत जो खड़ी रेखा है या खींची गई रेखा को हम बोलते हैं अभिलंब। तो इंग्लिश में आप सुन लीजिए, द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। एंड द एंगल, है ना, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस। ओके, तो द रे ट्रेवलिंग थ्रू सेकेंड मीडियम इज नोन एज, क्या बोलेंगे, फर्स्ट मीडियम में जो रे रहता है उसको इंसिडेंट है, सेकेंड मीडियम में जो रहता है उसको रिफ्रैक्टेड है। द पॉइंट, मतलब लिख लीजिए, द पॉइंट वेयर द रे इज इंसिडेंट ऑन द पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द सेपरेटिंग प्लेन ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज नोन एज नॉर्मल, ठीक, जो लंबी रेखी होती है उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉर्मल। इफ द मीडियम, ठीक है, चलिए लिखिए, इफ द मीडियम इज, है ना, चलिए लिखिए, इफ द मीडियम इज देन द रे कमिंग आउट थ्रू मीडियम इज नोन एज इमर्जेंट रे। ओके, लिख लिए अपने, चलिए और लिखेंगे आगे का, आप लोग इसको करते जाइए करते जाइए। ओके, वेरी गुड। तो मैंने बताया इफ द मीडियम इज, कैसा होगा, देन द रे कमिंग आउट थ्रू मीडियम इज नोन एज इमर्जेंट रे। तो इमर्जेंट रे जो होगा हमारा कौन सा होगा, इसको बोलते हैं RS, ठीक है। यहाँ तक इसका थ्योरी है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस थ्योरी आपको देखना है, उसके बाद कुछ डेरिवेशंस इसमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन जहाँ तक होगा हमको डेरिवेशंस उसको हम कराएंगे। मैंने मनुष्य को, नेत्र को प्रकृति ने विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में अवस्थित रंगों को भेदित करने में सक्षम बनाया है, ठीक है। तो वही चीज़ है, हम देखेंगे कि आपतित किरण अवलंब के बीच को हम क्या बोलेंगे, आपतन कोण, ठीक है। अब देखिए इसमें एंगल हम देखते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण देख रहे हैं आप कौन सा है, PQ है, अभिलंब कौन सा है, MN है। तो इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है उस कोण को हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण। क्या बोलेंगे, फिर से लिखिए, आपतन कोण। और आपतन कोण को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, I से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, I से।
ओके, तो ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, इनके बीच का जो कोण है, ऐसे करके जा रहा है ना, ये सोना ऐसे करके, ये इनके बीच का जो कोण है उसको हम बोलते हैं आपतन कोण। तथा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये है अपवर्तित किरण और ये है अभिलंब। ये जो जा रहा है लाइन, ये है अपवर्तित किरण और ये है अभिलंब। इनके बीच का जो कोण बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। यदि प्रथम और अंतिम माध्यम, देखो ये फर्स्ट मीडियम और लास्ट मीडियम दोनों यदि इक्वल हो तो अंतिम माध्यम में निकलने वाली किरण को हम इमर्जेंट रे कहते हैं। इफ द फर्स्ट एंड लास्ट मीडिया इज इक्वल, है ना, यदि अंतिम और प्रथम मीडियम हम समान हो तो अंतिम माध्यम से जो किरण निकलेगी उसको हम बोलते हैं निर्गत किरण। अब देख रहे हैं आप PQ, PQ क्या है, इंसिडेंट रे है, ट्रेवलिंग थ्रू एयर एंड एंटर्स इन द मीडियम ऑफ ग्लास। वहाँ क्या बोला मैंने, PQ इज इंसिडेंट रे ट्रेवलिंग थ्रू एयर एंड एंटर्स इन द मीडियम ऑफ ग्लास। एंड QR डायग्राम आप देख सकते हैं, QR इज रिफ्रैक्टेड रे एंड अगेन द रे इज इमर्जेंट रेट्स, ठीक है। तो Mn इज नॉर्मल एट द पॉइंट, Mn इज द नॉर्मल ऑफ पॉइंट Q, ओके। अब यहाँ तक आप लोगों को यदि समझ में आ गया हो तो हाँ आगे बढ़ें। आपतित किरण अभिलंब के बीच को आपतन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस परावर्तित किरण अभिलंब के बीच को परावर्तन कोण कहते हैं। हमने समझा दिया, डायग्राम में हमने देख लिया है, ठीक। तो ये जो रिफ्रैक्शन है काफ़ी ईजियर है, बहुत आसान है। और हम कुछ सोच रहे हैं कि चलिए छोड़िए क्वेश्चन, ठीक है। तो डेंसर एंड रेयर मीडियम, व्हाट इज डेंसर मीडियम? डेंसर मीडियम जैसे अब बात, जैसे ग्लास इज द डेंसर मीडियम, एयर इज द रेयर मीडियम। तो when a ray of light travels from optically rarer medium to denser medium, then the ray bend towards the normal, ठीक है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तब क्या होता है, when the ray of light travels from optically rare medium to denser medium, then the ray bend towards the normal। ये तो छोटे क्लास से आप लोग पढ़ते होंगे। यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर चलती है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। तो डेविएशन जो होता है या विचलन जो होता है प्रोड्यूस इन द रे, डेल इक्वल टू, इसको लिखेंगे I माइनस R। कहने का मतलब ये हम फिर से बताते हैं, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर चलती है तो देखिए ये राइट है, विरल माध्यम से सघन माध्यम जा रही है, फिर नॉर्मल की ओर झुक जा रही है, ठीक है। सेकेंड इसका है व्हेन द रे, जिसका उल्टा डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देन द रे बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और इसका डेविएशन प्रोड्यूस इन द रे, डेल इक्वल टू कितना हो जाएगा, R माइनस I। ये किसका है, रेयर, और ये डेंसर है ना। ये हो गया हमारा। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के क्या नियम हैं? तो अपवर्तन के नियम तो आप लोग छोटे क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। द इंसिडेंट रे माने
आपतित किरण, रिफ्रैक्टेड रे अपवर्तित किरण एंड नॉर्मल और अभिलंब। ये क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब। नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल द इन द सेम प्लेन। सभी क्या होते हैं? एक ही पॉइंट में होते हैं। आपतित किरण, प्रेजेंट कर आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या एक ही तल में होते हैं। इफ द रे इज मोनोक्रोमेटिक, है ना, एक वर्ड मोनोक्रोमेटिक का हिंदी में बोलेंगे अपन एक वर्णिक। व्हेन द रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक, then the ratio of the angle of incident of the sine of the angle of refraction for a given set of two media is known as sin I by sin R। क्या लिखेंगे इसको? sin I by sin, इसको हम स्नेल का या नियम भी कहते हैं। इफ द रे इज मोनोक्रोमेटिक देन, लिख लीजिए, इफ द रे इज मोनोक्रोमेटिक then the ratio of the angle of incident, then the ratio of angle of incident to the sine of the angle of refraction for a given set of two media is constant। ठीक है, ठीक, इसके बराबर हो जाएगा 1/2। इसी को हम बोलते हैं क्या? स्नेल का नियम। ठीक, अब यहाँ पर कांस्टेंट 1/2, व्हाट क्या है कांस्टेंट 1/2? नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर अपवर्तनांक। सबका अपवर्तनांक क्या होगा? अलग अलग होता है। जैसे कांच का होता है 3/2, 1.5। इसको हम अगली क्लास में या फिर अगला के टॉपिक में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे, उसको हम ध्यान से देखेंगे भी। ओके, तो लिखते चलिए इसको। है ना, तो टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। तो टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम देखेंगे तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट होता है ना, या फिर हम देखते हैं आगे क्या होगा। इफ μ1 is the absolute refractive index of medium 1 in which incident ray lies and μ2 is the absolute refractive index medium 2 in the which refractive। तो इसको हम क्या है करेंगे, दूसरे टाइप से भी लिख सकते हैं। चलिए लिखिए, कॉपी कलम उठाइए, इसको थोड़ा सा लिख देते हैं। इफ लिखिए, इफ μ1 is the absolute refractive index of medium 1। क्या बोला मैंने? इफ μ1 is the refractive index, है ना, the absolute refractive index of medium 1 in which incident ray lies, and μ2 is the absolute refractive index of medium second in which refracted ray lies, then the equation will be, मैंने इस तरह का क्वेश्चन हमारा कैसा हो जाएगा? sin I by sin R μ1 upon μ2। पहले माध्यम में अपवर्तनांक और दूसरे माध्यम में अपवर्तनांक हो, तब इस स्थिति में हमारा ये फार्मूले को हम इस प्रकार हम लिख सकते हैं। ओके, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो प्रकार का होता है। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोला मैं? लिख लीजिए। पहला होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है रिलेटिव, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक। जब कोई प्रकाश किरण वायु निर्वात या वायु से चलकर किसी माध्यम में प्रवेश करती है
तो निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम के अपवर्तनांक कहते हैं। है ना, क्या लिखा बोलेंगे, जब प्रकाश की किरण वायु या निर्वात से चलकर किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम के अपवर्तनांक को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसका जैसे कांच का मैंने बताया था, लिख लीजिए, when the ray of light या when the light ray, ठीक है, travels from air or vacuum to another transparent medium, माने जब कोई प्रकाश की किरण वायु निर्वात से चलकर किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज नोन एज, रिस्पेक्ट टू किसके, एयर और वैक्यूम, इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब इसको हम डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, क्या बोला मैं, इसको कैसे व्यक्त करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, माने निर्वात में प्रकाश की चाल और है ना, और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, इन दोनों के अनुपात को भी हम बोल सकते हैं। ठीक, तो लिख लीजिए, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इन द वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम। द डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट लाइट ट्रेवल्स विथ मैक्सिमम वेलोसिटी इन वैक्यूम बट विथ लेस वेलोसिटी इन एनी अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, तो द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, इसको क्या निकलेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, क्या लिखेंगे अपन, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ये हम किसका देख रहे हैं अभी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, है ना। मैंने कहने का मतलब है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी वायु निर्वात से चलकर किसी माध्यम में चलती है तो उस माध्यम के सापेक्ष उसका हमको क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। इसको हम दूसरे वर्ड में निभा सकते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे इस मीडियम में प्रकाश की चाल। ओके, तो इसको लिखते हैं म्यू इक्वल टू c/v। ये हो गया हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक। एक बार और लिख लीजिए इधर के लोग, तो क्या बोला मैंने, जब कोई प्रकाश की किरण वायु या निर्वात से चलकर किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम के अपवर्तनांक को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और निरपेक्ष अपवर्तनांक के एक दूसरा डेफिनेशन में बताया कि निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल को अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है अन्य माध्यम के अपवर्तनांक, अतः निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होगी, अन्य माध्यमों का अपवर्तनांक सदैव 1 से अधिक होता है। ठीक, यदि माध्यम 1 के प्रकाश की चाल, यदि पहले मीडियम में प्रकाश की चाल कितनी होगी v1 और दूसरे मीडियम में कितनी होगी μt होगी, तो 1 μ2 इक्वल टू v1 अपॉन v2, ऐसा भी इसको हम लिख सकते हैं। ओके, क्लियर। अब हम देखते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको बोलते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। तो व्हेन द रे ऑफ लाइट, लिखिए चलिए, व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम, क्या बोला मैं, व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज नोन एज, क्या बोलेंगे इसको, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या बोले सकते हैं इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो डिफाइन रिलेटिव रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ एनी पेयर ऑफ मीडिया इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो दूसरा हो गया सापेक्ष अपवर्तनांक, है ना। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है,
क्या बोले, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को हम क्या बोलते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक, है ना। जैसे मान लो यदि प्रकाश की किरण जल से चलती है और कहाँ जाती है, ग्लास में, तो इसका सापेक्ष अपवर्तनांक हमारा हो जाएगा W/μg। मान एक मीडियम के हिसाब से चलकर दूसरे मीडियम से चलती है तो एक मीडियम के सापेक्ष दूसरे मीडियम के हम क्या बोलते हैं, इसको सापेक्ष अपवर्तनांक। ओके, तो ये कोई ज़्यादा खास बड़ी चीज़ नहीं है, पूरा थ्योरी की क्लास है आज, तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा चैप्टर और बचा है कि इसको हम लिख सकते हैं, थोड़ा डेरिवेशन देख लेते हैं। इफ द एब्सोल्यूट, लिखिए चलिए, इफ द absolute refractive index of media 1 and 2 if the absolute refractive index of media first and media 2, एक मिनट इसको मिटा देते हैं, चलिए लिखिए, if the absolute refractive index of media 1 and media 2 are μ1 and μ2, ठीक, क्या लिख के बोला मैं, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया 1 एंड मीडिया 2, y1 एंड v2, एंड द बीम ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम, क्या बोला मैं, पहले माध्यम में अपवर्तनांक v1, दूसरे माध्यम में अपवर्तनांक v2, और वो पहले मीडियम से चलकर दूसरे मीडियम में लाइट क्या करती है, ट्रेवल्स करती है। then we shall take the refractive index of the medium 2 with respect to medium 1, क्या लिखेंगे अपन, 1 μ2, ठीक है, क्या लिखेंगे, μ2 अपॉन μ1, क्या लिखेंगे, μ2 अपॉन μ1। फिर से सुन लीजिए, यदि कोई प्रकाश की किरण पहले माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में चलती है, then we shall take the refractive index of media 2 with respect to media 1, 1 μ2 equal to μ2 by n, और hence Snell's law क्या लिखेंगे अपन, sin i by sin r, है ना, sin i बार, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम इसको जब करेंगे इन दोनों को तो क्या हो जाएगा, μ2 sin r इक्वल टू μ1 sin i। ओके, ये हमारा कंडीशन निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बाय द वे पहला इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन से हम कंपैरिजन यदि करते हैं तो 1 μ2 है ना, μ2 बाय μ1, इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे हम, c बाय v, अब c बाय कहता लिखेंगे c बाय v2 अपॉन c बाय v1, तो क्या सकते हैं, c बाय v2 इंटू v1 बाय c, कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा v1 बाय v2। ओके, v1 v2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट एंड सेकंड मीडिया। ओके, तो ये हमारा ऐसा कुछ आ गया। तो इसको यदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो μ2 बाय μ1 इक्वल टू v1 बाय v2, तो v1 μ1 इक्वल टू μ2 v2, ये हमारा ऐसा कुछ क्या होता है, इक्वेशन आता है, या v1 sin r, या ऐसा लिख सकते हैं v1 sin r इक्वल टू v2 sin i। ये हमारा क्या निकल के आता है, क्वेश्चंस या फॉर्मूला निकल के आता है। तो ये ऐसा कुछ था, कोई ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं थी। हमारी वीडियो 30 मिनट्स की हो गई है, तो आज के लिए इतना ही। कल आप देखेंगे रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना, रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन देखेंगे। तो आज मैंने आप लोगों को रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ जानकारियां दी हैं, थ्योरी ज़्यादा थी, थोड़ा सा इसमें डेरिवेशन मत था, और इसमें टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्शन भी हम देखे थे और थोड़ा सा डेरिवेशन भी देखे थे। तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।